दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी का अपमान किया, देश का अपमान किया, उसे भूला नहीं जा सकता, भले ही मोदी जी भूल जाए। ट्रंप दादागिरी इसलिए कर पा रहे हैं भारत पर क्योंकि मोदी जी उन्हें यह दादागिरी करने का मौका दे रहे हैं। जिम्मेदारी पूरी तरीके से मोदी की है, क्योंकि ट्रंप के आगे मोदी ने जहां सर झुका दिया देश का, वहां चीन ने कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान करके मोदी जी को भी सबक सिखा दिया। चीन भारत का पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चीनी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर जो स्टैंड लिया, उससे मोदी जी को सबक लेने की सख्त जरूरत है। मोदी जी को शर्म से पानी पानी हो जाने की जरूरत है। आज भारत पर 100%, 100% टैरिफ लगाने का ऐलान करने के बाद जहां मोदी जी जू में मुंह छिपाते फिर रहे हैं, वहां चीन ने ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी है। जी हां, ट्रंप को शी जिनपिंग ने खुली चेतावनी दी है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो युद्ध ही सही, यानी अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम भी जंग लड़ने को तैयार है, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या किसी दूसरी जंग हो, दूसरा युद्ध हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। ट्वीट देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। चाइनीज एम्बेसी की ओर से ट्वीट करके साफ कर दिया गया है कि इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, be it a tariff war or a trade war or any other type of war, we are ready to fight till the end। यानी ट्रंप के गाल पर जोर का तमाचा। बहुत बड़ा बयान है ये चीन का, इसमें कोई दो राय नहीं। और इससे बार बार कह रही हूं कि मोदी जी को, हमारी सरकार को सबक लेने की जरूरत है। चीन ने साफ कर दिया है कि हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रतिवाद या हम जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, यह पूरी तरह से वैध है और आवश्यक है, जरूरी है हमारे देश के लिए। अगर इसके लिए हमें जंग भी लड़ना पड़े तो हम आखिर तक जंग लड़ने को तैयार है। कुछ समय पहले जेलेंस्की ने पूरी तरीके से ट्रंप को समझा दिया था कि अगर आपके साथ आगे चल के हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़े तो हम करेंगे नहीं। और जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने बैठ करके जिस तरीके से बात करते हुए वो नजर आए थे, वो भी मोदी जी के लिए सबक था। ट्रंप की इस दादागिरी पर मोदी जी और हमारी जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार मौन साध रखे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी को और खराब स्थिति में धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल्ड फैसलों के लिए दुनिया भर में ट्रेड वॉर का एक तरीके से आगाज हो गया है। ट्रंप ने संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा के साथ साथ भारत और चीन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी। अब चीन ने इसका एक तरीके से जोरदार जवाब जो है, पलटवार जो है, वो चीन ने, शी जिनपिंग की सरकार ने ट्रंप को वो जवाब, करारा जवाब दे दिया है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बयान जारी करके साफ कर दिया कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम युद्ध करने को तैयार हैं, हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या किसी दूसरी तरह का युद्ध हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आखिर तक इसके खिलाफ लड़ेंगे। जो विरोधाभास, जो विरोध का सूर चीन में इस मुद्दे को लेकर के गूंज रही है, हम उसे दबाएंगे नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि हम पर जो भी देश जितना भी टैक्स लगाएगा, हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। और लगातार भारत को इस मुद्दे पर अपमानित किया गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अन्य देश हम पर दशकों से बेइंतहा टैरिफ लगा रहे हैं, यूरोपीय संघ हो, चीन हो, ब्राजील हो, भारत हो, अन्य देश हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का काम कर रहा है, अब उसे रोकने की जरूरत है, जो गलत है वो गलत है, ये ट्रंप ने साफ तौर पर कहा। भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है, ऐसे में भारत कहीं ना कहीं अमेरिकी मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। और ये बैकफुट पर नजर आना कुछ और नहीं बल्कि मोदी जी के चलते,
ऐसे में अमेरिका का मौजूदा सिस्टम को बदलना होगा। ट्रंप लगातार ये कह रहे थे, ट्रंप ने कहा था, साफ कर दिया कि 2 अप्रैल से देश, जितने भी देश हैं, अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाएगा, उस पर हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। मतलब जितना टैरिफ उतना टैरिफ हम लगाएंगे, जैसे का वैसा टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। और इस पर मोदी सरकार पूरी तरीके से खामोश नजर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं मोदी के मुंह में दही जम गया है कि इस मुद्दे पर चू तक मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारी बारी है, हम इसी टैरिफ का उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करें। यह बात एकदम ट्रंप ने साफ कर दिया। और जिसके बाद शी जिनपिंग जो कह रहे थे, वो बात मोदी जी को भी कहने की जरूरत थी। वैसे मोदी जी दोस्तों टफ नेगोशिएटर हैं, लेकिन बस ट्रंप के सामने उनकी चलती नहीं है, या नहीं चली इस बार, क्योंकि राजा की जान जो है ना, वो तोते में बसती है। अब मोदी के लिए तोता कौन है? गौतम अडानी है। ये बात कहने से कोई भी गुरेज नहीं करनी चाहिए, ये बात कहने से कोई दौराई नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, 2 मिनट में, महज 2 मिनट में अडानी का खेल खत्म हो जाएगा। 2 मिनट में अडानी की बत्ती गुल कर देंगे ट्रंप साहब। और ये बात मोदी जी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और यहीं पर मोदी जी अडानी के बदले देश की कुर्बानी कर बैठे। सिर्फ चीन ही नहीं दोस्तों, अमेरिका को कनाडा जैसे देश ने भी धमकाया है। आज अमेरिकी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ का दांव चला है, जो खेल खेला है, उससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। वो अब अमेरिका पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही आज अमेरिका विश्व शक्ति है, अब कहीं ना कहीं जो अमेरिकी करेंसी है, डॉलर है, उसके चलते अमेरिका का बहुत ही बोलबाला है। लेकिन जिस तरह से उसने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाया है, टैरिफ थोपा है, भारत पर भी थोपा है 100% टैरिफ, लेकिन भारत नहीं कहेंगे, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार कुछ कह नहीं पाई। वजह आप जानते हैं। लेकिन चीन, कनाडा, मेक्सिको जो है वो इस पर चुप नहीं बैठा हुआ है। ये देश अब भी उसी अंदाज में करारा जवाब दे रहा है। मंगलवार यानी कल जो है, कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इसमें देरी की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिसके बाद कनाडा जो है वो तिलमिला उठा है। कनाडा में इसका घोर विरोध किया जा रहा है। कनाडाई सरकार जो है वो आर्थिक मोर्चों पर अब हर हाल में कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में नजर आ रही है। कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर, सभी चीजों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है। अब पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगा दिया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। कनाडा ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 25% अतिरिक्त सरचार्ज लगा दिया है। साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप पर कहीं ना कहीं कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया, ताकि वो उनके देश को अमेरिका में मिलाने की योजना पर काम कर सके। यानी कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ मिल जाए, यही अमेरिकी सरकार या ट्रंप चाहते हैं। इस बीच कनाडा के ओंटारियो प्रांत के जो जितने भी प्रीमियर ऑफ ओंटारियो है, जो कि डॉग फोर्ड ने अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार भी किया है। क्या पलटवार किया कि उन्होंने अमेरिका को बत्ती गुल की धमकी दे दी। बता दें दोस्तों कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्य में बिजली की सप्लाई की जाती है और करीब 15 लाख घरों में जो है ये सप्लाई की जाती है। अमेरिका के मिनीसोटा, मिशिगन, न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में ओंटारियो से बिजली की सप्लाई की जाती है। यानी कनाडा अमेरिका को बिजली एक्सपोर्ट करता है। ओंटारियो प्रांत की सीमा अमेरिका से लगी हुई है। इसके अलावा कनाडा ने निकल की सप्लाई पर भी रोक लगाने की धमकी दे दी है। लेकिन हमारे देश में मोदी जी को देख लीजिए, देश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चलते।
ना तो देश के अंदर ना ही देश के बाहर वो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने पर काम कर रहे हैं, बल्कि वो नतमस्तक होकर के इकोनॉमी को और गर्त में लेकर जा रहे हैं, एकदम दायित्व लेकर के, एकदम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ट्रंप के आगे खड़े होने की औकात अब मोदी जी की नहीं रह गई है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ऐसा खुद कर दिखाया है। और इधर आप देखिए, वो अनंत अंबानी के चिड़ियाघरों में मोदी जी नादान पशुओं को दूध पिला रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं। ये महान व्यक्ति मोदी जी के लिए ही संभव है, जिन्होंने देश का इस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर चीन को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, मेक्सिको को देख लीजिए, लगातार टैरिफ बढ़ाने पर, और भारत पर तो 100% टैरिफ लगा दिया गया है, और उसके बावजूद भी मोदी जी एक शब्द कह नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ट्रूडो को देखकर, शी जिनपिंग को देखकर, कम से कम इस मुद्दे पर मोदी को स्टैंड लेने की अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बेहद जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।